हेलो एवरीवन। आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। ग्रेड 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। ओके, सीबीएसई ग्रेड 10। ठीक है, तो अभी हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में है ओके, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, मतलब क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है साइड्स एंड एंगल्स का रिलेशनशिप दिख रहे हैं किसका? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल में देख रहे हैं। ओके, फॉर सपोज ये हमारा है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में जैसा कि हमको मालूम है ये रहता हमारा 90 डिग्रीज। ओके, ये सबसे बड़ी साइड जो है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब मैं अगर कुछ फाइंड कर रही है एंगल विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल बी कुछ फाइंड कर रही हूं मैं। ठीक है, कौन सा भी एंगल फाइंड कर रही विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो मेरा एडजेसेंट जो है इससे जो अटैच रहेगा वो साइड मेरा एडजेसेंट हो जाएगा, या फिर बेस भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो फिर उसके ऑपोजिट में जो है, उसके ऑपोजिट का जो रहेगा साइड वो हमारा ऑपोजिट रहेगा, या फिर हम उसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और एक देखेंगे हम। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सी अगर कर रहे हैं हम, तो हमारा जो हाइपोटेनस तो सेम रहेगा लेकिन हमारा ऑपोजिट ये हो जाएगा और हमारा एडजेसेंट या फिर बेस ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जो है फॉर्मूलाज देखेंगे, जो भी इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं फॉर्मूलाज वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसके फॉर्मूलाज देखेंगे। जो जो भी फॉर्मूलाज इस चैप्टर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना वो फॉर्मूलाज देखेंगे। तो पहले है साइन टीटा। साइन टीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है यहाँ पे हमारा? अगर मैं साइन टीटा है ना, तो टीटा के प्लेस पे विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं बी देखी तो मेरा ऑपोजिट ये हो जाता। ठीक है, तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस क्या है? साइन टीटा है। देन कॉस टीटा। कॉस टीटा मीन्स एडजेसेंट बाय, दिस इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। ओके, देन टैन टीटा। टैन टीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है टैन टीटा का फॉर्मूला। ओके, अगर हम ये थ्री फॉर्मूलाज अगर हम याद कर लिए तो हम बाकी के ये 3 फॉर्मूलाज भी लिख ले सकते हैं। कैसा? क्योंकि हमारा कोसिकेंट का रेसिप्रोकल जो है साइन है, कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम करें तो क्या बन जाता? हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट हो जाता। सीकेंट थीटा है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करी तो क्या हो जाता? हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। देन कॉट थीटा। कॉट थीटा है टैन थीटा का रेसिप्रोकल, तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट था टैन थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल करें तो एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो ये हमारे थे फॉर्मूलाज। सो नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता? इसमें है फॉर्मूलाज, जैसा कि साइन टीटा है। साइन टीटा को हम कैसा लिख सकते हैं? 1 बाय कोसिकेंट टीटा। ठीक है, 1 बाय कोसिकेंट टीटा। रेसिप्रोकल मीन्स इसका 1 बाय कोसिकेंट टीटा होता है साइन टीटा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते कि कोसिकेंट टीटा क्या हो जाता? 1 बाय साइन टीटा। ओके, सो नाउ कॉस टीटा। कॉस टीटा है 1 बाय सीकेंट टीटा, रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट टीटा। कॉस टीटा क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट टीटा। तो फिर हम सीकेंट टीटा को कैसे लिख सकते हैं? इसमें सीकेंट टीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस टीटा। सो नाउ नेक्स्ट है टैन टीटा। टैन टीटा क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉट टीटा, तो 1 बाय कॉट टीटा लिखेंगे हम। देन नेक्स्ट है कॉट टीटा। कॉट टीटा क्या है? टैन टीटा का रेसिप्रोकल है, तो 1 बाय टैन टीटा लिखेंगे। तो ये सारे फॉर्मूलाज जो है हमारे चैप्टर में अभी यूज होने वाले हैं तमाम एक्सरसाइज में, तो इसलिए हम सारे जो है फॉर्मूलाज पहले देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो यूज होने वाला है हमारे पास फॉर्मूला वो है साइन टीटा इंटू कोसिकेंट टीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन टीटा इंटू कोसिकेंट टीटा इक्वल्स टू 1। ओके, ये यूज होगा। नेक्स्ट है कॉस टीटा इंटू सीकेंट टीटा। इसी को हम जो है
इसी को साइन टीटा क्या था, 1/कोसिकेंट टीटा था। तो अब हम इसको अगर इधर ला लिए, साइन के पास कॉस को अगर मैं इधर ला लिए, साइन टीटा इंटू कोसिकेंट टीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाता। तो उसी से ये फॉर्मूला डिराइव करें हम। फिर कॉस टीटा सीकेंट टीटा इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ पर भी कॉस के पास सीकेंट को इधर ला लिए तो क्या हो जाता है, वो कॉस टीटा इंटू सीकेंट टीटा इक्वल्स टू 1 हो जाता। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। ओके, देन नेक्स्ट सेम tan टीटा इंटू कॉट टीटा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट है tan टीटा। tan टीटा को हम जो है ऐसा भी लिख सकते कि tan को हम साइन बाय कॉस, ये भी एक फॉर्मूला है इसका। ठीक है, साइन बाय कॉस करते, tan का फॉर्मूला है साइन बाय कॉस। और कॉट टीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ tan है। तो अभी हम इसको क्या कर दे सकते, इसका रेसिप्रोकल बोले तो कॉस टीटा बाय साइन टीटा कर देंगे इसको। ओके, सो नाउ अभी हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, जैसा कि अभी यहाँ पर है 0 डिग्रीज। ओके, 0 साइन 0 डिग्री क्या होता, 0 होता। ओके, साइन 30 डिग्रीज इज 1/2, साइन 45 डिग्रीज इज 1/√2। ओके, देन साइन 60 डिग्री इज √3/2। ओके, साइन 90 डिग्री इज 1। ओके, नाउ कॉस टीटा का कॉस 0 डिग्री क्या होता, 1 होता। इसका उल्टा कर देते हैं। अब हम ये पहले साइन के वैल्यूज याद रहे अगर हमको, तो हम क्या कर सकते, इधर से उल्टा लिखेंगे। ये 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, 3√2/2, देन 1। ठीक है, इससे अगर हम इधर साइड ले लेके आए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री विल बी 1, देन कॉस 30 डिग्री विल बी √3/2। ओके, √3/2, then cos 45 degree will be same 1/√2, then cos 60 degree will be 1/2, cos 90 degree is 0। ओके, अभी जो है tan का क्या है हमारा फॉर्मूला, साइन बाई कॉस है। ठीक है, तो 0/1 क्या हो जाता, 0, 0/1 इज 0। तो फिर उसके बाद जो है tan 30 फाइंड करना है। tan 30 मीन्स साइन बाई कॉस, साइन 30 बाई कॉस 30 क्या होता है, 1/2/√3/2। तो क्या हो जाता है, ये 1/√3 होता। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पे हमारे को आता 1/√3। ठीक है, देन tan 45 डिग्री विल बी 1। ठीक है, देन tan 60 डिग्री विल बी √3, tan 90 डिग्री इज 1/0। 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। 1/0 हम कभी भी नहीं लिख सकते, तो उसकी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होती। अगर 1/0 करे, 0 अगर डिनोमिनेटर में आया तो नॉट डिफाइंड बोलते हैं उसकी वैल्यू को। ठीक है, देन अब जो है हम ये tan हो गया। ठीक है, अभी कोसिकेंट देखेंगे। कोसिकेंट जो है, कोसिकेंट 0 रहता, नॉट डिफाइंड। ठीक है, देन कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 डिग्री विल बी 2। ओके, देन 45 डिग्री इज √2, दिस इज 2/√3। ओके, देन cosecant 90 is 1, then secant 0 is 1, secant 30 degree is 2/√3. Okay, secant 45 degree is √2. Okay, secant 60 degree is 2, then secant 90 degree is not defined. तो ये भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर याद भी नहीं हुआ तो कम से कम अगर ये भी याद रह गए, 3 रोज भी अगर याद हुए तो बाकी के 3 आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि अभी सीकेंट टीटा जो है, सीकेंट टीटा क्या होता, 1/cos होता, कॉस का रेसिप्रोकल होता, तो इसको 1/1 1 ईच होता। फिर इसका रेसिप्रोकल बोले तो उल्टा कर दिए तो 2/√3 हो गया। फिर सीकेंट 45 डिग्री बोले तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करी तो √2/1 होता, तो √2,
फिर cos 60 डिग्री का रेसिप्रोकल करे तो 2/1 होता, तो 2 लिख लिए। फिर यहाँ पे cos 90 डिग्री का रेसिप्रोकल करे तो 1/0 हो जाता। 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, ठीक है। देन कॉट देख रहे हैं हम, कॉट क्या रहता, tan का रेसिप्रोकल रहता। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 3 रोज अच्छे से याद करना है, ठीक है। 3 रोज अच्छे से याद कर लिए तो बाकी के जो है हम बना ले सकते हैं इस तरह से। जल्दी जल्दी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आप एग्जाम के टाइम पे साइड में ऐसा बॉक्स जो है इसका बना लिए, वैल्यूज बना लेके उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर याद नहीं है, इन केस याद करना तो चाहिए, आपको याद करना जरूरी है ये, ठीक है। कॉट टीटा क्या है, tan का रेसिप्रोकल होता है। tan का रेसिप्रोकल मीन्स 1/0। सो 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, ठीक है। देन cot 30 डिग्री मीन्स tan का रेसिप्रोकल होता ना, तो √3/1 हो जाता है। √3/1 मीन्स √3। देन 1/1 is 1 only. Then √3/1 is 1/√3. Okay. Then this is not defined. Not defined means ये क्या था हमारा 1/0 था, राइट। 1/0 था तो ये 0/1 हो जाता, मतलब वैल्यू यहाँ पे हमारी 0 हो जाती, ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं हम, जिसका सम जो है 90 डिग्रीज होता, उसको ऐसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ये पढ़े थे हम ग्रेड 9 में, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला फर्स्ट है साइन 90 degrees minus theta. 90 minus theta is cos theta. Okay. Then cos 90 minus theta is sin theta. Okay. Then tan 90 minus theta is cot theta. Okay. Then next है cosecant. Cosecant 90 minus theta. Cosecant 90 minus theta is equals to secant theta, ठीक है। Then secant 90 minus theta is cosecant theta, okay। Then cot 90 minus theta. Cot 90 minus theta will be tan theta, okay। तो ये हमारे फॉर्मूलाज हो गए। अभी नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज यूज हो रहे हैं इस चैप्टर में वो देखेंगे हम। तो ये लास्ट फॉर्मूलाज है हमारे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज, ओके। अभी ये आइडेंटिटीज क्या क्या है इसमें, cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा is equals to 1. Then 1 plus tan square theta equals to secant square theta. Okay. Then cot square theta plus 1 is equals to cosecant square theta. ठीक है। तो बस यही फॉर्मूलाज है जो आने वाले हैं अभी हमारे चैप्टर में, जो हम यूज़ करेंगे ये सारे फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी तक हम जो देखे ना ये सारे फॉर्मूलाज जो है यूज़ होंगे इसमें, ओके। तो फिर हम अभी नेक्स्ट देखेंगे, हमारा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, ओके। थैंक यू।